हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल नॉलेज क्लासेस में। और आप सभी लोगों का मेरा राम राम। और वीडियो इसकी मत करिएगा। आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि हम लासा आज सिखाने वाले हैं, लासा और मासा। तो हाँ, आप लोग कभी भी जिंदगी में ये वीडियो भूलने वाले नहीं हैं। बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बेटा एग्जाम में आपके एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं उनमें सब में पूछे जा रहे हैं बराबर। और जनरल नॉलेज के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये किसी भी आम पेपर में पूछे ही जाते हैं लगातार। तो सबसे पहले हम लोग लासा के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सबको पता होगा लासा कैसे निकाला जाता है। तो लासा निकालने का पहला तरीका, मान लेते हैं आपको दो तीन संख्याएं दी गई हैं, 2 4 6। कह दिया जाए कि इनका लासा निकालिए, तो आप क्या करेंगे भाई? तो सबसे पहले आप इनका पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। आपको वो काम करना नहीं है, कक्षा 3 वाली बातें भूल जाइए। आप 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8 करेंगे, वो खत्म। वो नहीं करना है आप लोगों को। सीधे आप क्या करेंगे, इनका पहाड़ा पढ़ेंगे। अब देख लेंगे इन तीनों के पहाड़ों में जो नंबर आ रहा होगा कॉमन, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा, सबसे पहले जो नंबर पड़ जाएगा। तो बात करते हैं दो के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा, फिर उसके बाद में छोटी वाली का, फिर उसके बाद सबसे छोटी वाली। सबसे बड़ी वाली संख्या कितनी होगी? 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 12 मिल गया हमको, 4 तियां 12, 2 छंग 12। तो कितना आ रहा सब में कॉमन? 12 आ रहा है, इसलिए हमारा लासा कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। आप किसी पर भी नंबर, कोई नंबर अप्लाइड कर लीजिए। तो आप लोगों ने कहा सर ये छोटा नंबर है, आप निकाल दिए। तो चलिए बड़े नंबर ले लेते हैं। देखिएगा, बड़े नंबर ले लीजिएगा। मान लेते हैं 20 30, 20 30 40 ले लीजिएगा भाई। बात तो वही है, 20 30 40। आप लोग क्या करते हैं, इन नंबरों को आप 20 और 30 और 40 देख रहे हैं, लेकिन आपको 20 30 40 से नहीं देखना है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बस ध्यान देना, 20 30 40 नहीं देखना है। 10 निकाल लीजिए बाहर, सब में से 10 अलग कर दीजिए, जीरो छोड़ दीजिए, जीरो छुपा दीजिए। जीरो से मतलब हमारा नहीं रह गया है। केवल 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। 3 चक्कू 12, 2 छंगा 12। क्योंकि 4 में कहीं पर 4 में 8 आता, लेकिन 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, इसलिए हम लोग और पढ़ेंगे। 3 तियां 9, लेकिन 4 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। लेकिन 3 चक्कू 12 इसमें भी आता है, 4 तियां 12 इसमें भी आता है, और 2 छंगा 12 इसमें भी आता है। और जो जीरो हमारे बचे थे वो हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो लासा हमारा कितना हो जाएगा भाई? 120। लीजिए, हमारा लासा निकल के आ गया। अब बात करते हैं हम लोग हमारा HCF निकालने की, मतलब मासा निकालने की बात करते हैं। तो मासा कैसे निकलेगा? जो भाई इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ऐसा नंबर जिससे ये तीनों नंबर कट जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका मासा हो जाएगा। तो सब में तीनों नंबर कौन से कट जाएंगे, तो हमारा मासा इसका कितना हो जाएगा? निकालने का तरीका हम एक आपको लॉन्ग तरीका भी बता देते हैं। चलिए, जो हम लोग कक्षा 1 में पढ़ा करते थे, कक्षा 2 में, 3 में। तो ये हमारा 20 एकम बचा 10, कितना आ गया? 10 दूनी 20। लीजिए, और हमारा कितना होगा? 20 सॉरी 10। जब मेरा 10 आ ही गया है, तो हम इससे किसको भाग कर देंगे? 40, 10 40। इसका मतलब हमारा मासा कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन अब हम आपको ऐसा तरीका बता देंगे कि आप इसको इतना सब करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग 2 मिनट में ऐसा कर देंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, हम लोग इसमें ऐसा नंबर देख लेंगे जो तीनों से, ऐसा नंबर ढूंढ लेंगे जिसको तीनों को उड़ा दे, काट देगा, तीनों को नंबर काट देगा, और सबसे छोटा नंबर होगा। ये क्या करेंगे हम लोग? क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 10, 3 गुणे 10, 4 गुणे 10। इसमें सब में कॉमन फैक्टर जो होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई? या मासा। HCF को मासा भी कहते हैं भाई, ध्यान रखना। HCF को कितना कहते हैं? मासा। ये तो कक्षा 1 वाली बातें हो गई, ये ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये कहने की बातें हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग आते किस तरीके के सवाल हैं। अब एग्जाम के सवालों पे आते हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पूछने वाले सवालों में पहला एक बेटा, अगर आप ऐसे सवालों को देखते होंगे तो करते होंगे आप क्या? वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है। अब इसको हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सब लोग, हमें मालूम है यहीं तक लोगों की पहुंच होती है, उसके बाद आगे धड़ाम हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग कैसे करते हैं। आखिर ये सवाल अगर आ जाए तो इस सवाल को, फार्मूले को भूल जाओ।
फार्मूले को भूल जाओ, फार्मूला किसी को याद नहीं रह जाता है, फार्मूला ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, तो फार्मूले को हम भूल गए। चलिए क्वेश्चन तो लेकिन करना है, कैसे करेंगे आइए बताते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं कि 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमको 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल हमको दे रखा है कितना है 1350 है, और कह रहा है यदि इसका महत्तम समावर्तक 15 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि इसका मासा, महत्तम का मतलब मासा कितना है 15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। गुणनफल दे रखा है और मासा दे रखा है, भाई कैसे याद करेंगे? गुणनफल दे रखा हो और मासा दे रखा हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो संख्याएं? अब संख्या तो ज्ञात ही करनी है, किसी तरीके से ज्ञात करना हो तो बात करते हैं अपना संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, जो हमको गुणनफल दे रखा होगा वो उसको ऊपर लिख लेंगे, जो गुणनफल दे रखा होगा उसको ऊपर लिख लेंगे, और जो हमको मासा दे रखा होगा उसको हम लोग नीचे 2 बार लिख देंगे। काटेंगे 15 नेमा 135, 15 छक्का 90। आंसर हमारा आ गया कितना? लेकिन संख्याएं 2 यहां पर कितनी आई? 1। तो कैसे करते हैं देखिएगा, हम लोग कैसे करेंगे? तो 3 6 कब हो सकता है? या तो 6 कामा 1 हो सकता है, या 3 कामा 3 हो सकता है, या सॉरी गुणा में है ना, गुणनफल की बात कर रहे हैं तो 6 कम 6 हो सकता है, या 2 तिया 6 हो सकता है। केवल 2 ही आंसर पॉसिबल है, बाकी कोई आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात यहां पे आती है। तो कैसे करते हैं? हमको नंबर फाइंड करने हैं। हम अपना देख लेंगे, कोई हमारा नंबर मैच कर रहा होगा अपने। अब इस समय जब हमारी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं, और जो हमको मासा दे रखा होता है उससे इसकी गुणा करते हैं। 15 छक्का 90 और 15 एकम 15, 15 एकम 15, और दूसरा क्या 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। ठीक है, हमने गुणा कर लिया 15 से, जो मेरा मासा दे रखा होगा उससे हम लोग क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, क्योंकि 6 एकम 6 होता है, 2 तिया 6 होता है। ठीक है, अब वो इधर उधर लिख लो कोई बात नहीं है। अब हम लोग अपने आंसर को मैच करते हैं अपने ऑप्शन से, तो जिसमें ये जो भी आंसर आ रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में अगर ये दे रखा तो ये वाला, अगर ये दे रखा होता तो ये वाला। तो आप देख सकते हैं कोई भी आंसर आप लोगों का आ रहा होगा तो आप लोग उसमें आसानी से मैच कर लेते हैं। तो हमारे में हमारा आंसर आ रहा है 30 और 45। तो वो संख्याएं कितनी हो गई? 30 और 45 निकल के आएंगे। देखिए बेटा हमने कितने सरलता से, अब वरना आप लोग क्या करते हैं? गुणनफल करते, फलाना डिमागा करके पता नहीं क्या क्या करके लाते, कम से कम इसमें 5 मिनट लगा देते। हमने इसको 2 सेकंड में कर दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 2 संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। भाई हमको अब अनुपात वाला दे दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:8 है। भाई कितना दे रखा है? 5:8 है। और क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, कुछ निकालने के लिए, यदि उनके लघुत्तम समावर्तक मतलब लासा, यदि लासा जो है कितना दे रखा है? भाई 480 हो, कितना दे रखा है? 480 हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? जो भी होगी देख लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या होगी भाई? अपना हम लोग क्या करते हैं? 5:8 निकाल लेते हैं, लिख लेंगे। हमारा लासा दिया है वो इस तरह से लिख लेते हैं। हमारे पास 2 नंबर है अनुपात में, एक 5 है और एक 8 है। हमें संख्या कौन सी निकालनी है? बड़ी। तो बड़ी संख्या के लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग? एक तरीका तो ये होगा कि भाई आप इनको प्लस माइनस करके जो भी है आप लोग करेंगे, वो बवाल अलग से होगा अपना। लेकिन हम लोग कैसे निकालते हैं? हम आपको 2 मिनट 1-2 सेकेंड में निकाल के बता देंगे। अभी देखिए आ जाएगा आपको बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो क्या करते हैं? 5
जो बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो अनुपात में छोटा नंबर देख लेंगे कौन सा है। अनुपात में छोटा नंबर कौन सा है? 5 है। 5 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 5 नेमो 45 बचा 3, 5 छक्का 30, तो हमारा आंसर आ गया 96। लेकिन आप लोग कैसे पहचानेंगे? बड़ा ही नंबर है, बड़ा ही नंबर है, देख लेते हैं। अब छोटी संख्या, अब बचा क्या बेटा? 8 बचा होगा, 8 से हम लोग भाग कर देंगे, 8 छंगा 48, आंसर आ गया 60। तो 60 और 96 में देखेंगे तो 96 ही बड़ी है। तो हमारा बिल्कुल आइडिया सही निकला कि अगर अनुपात में छोटे नंबर से लासा दे रखा, मासा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जब दे रखा होगा लासा तभी ट्रिक अप्लाइड होगा वहां पे। अगर मासा दिया रखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे नंबरों में गुणा कर देंगे। मासा दे रखा होगा तो हम लोग 5 से मासा को गुणा कर देंगे, 5 से 8 को भी गुणा कर देंगे और हमारे छोटे बड़े नंबर निकल के आ जाएंगे। देखिएगा, अब आपने पहचान लिया कैसे हम लोग निकालते हैं। अब यही हम लोग क्वेश्चन बदल देते हैं थोड़ा। चलिए, हम लोग लासा की जगह पे यहां पर मासा लिख लेते हैं। मासा हमको दे रखा है, मान लेते हैं मासा हमको दे रखा है 12। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई बड़ी संख्या लासा में उल्टा हो जाता, लासा में भाग होता है, मासा में गुणा होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई? बड़ी संख्या वही होगी जिनमें बड़ी संख्या से गुणा हो जाएगा। तो 8 गुणे, इसमें अनुपात में देख लेंगे, जो संख्या बड़ी होगी उससे मासा को गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और छोटी संख्या कैसे निकाल लेंगे? देखिए 5 गुणे 12 कितना आ गया? 12 पंचे 60, देख लेते हैं, आ गया आंसर भाई। देख सकते हो आप लोग कैसे हमने बाहर कर दिया इसको निकाल के। तो इस तरीके से पता लग गया भाई हम लोगों को कि किस तरीके से हम लोग बड़ी और छोटी संख्या निकाल सकते हैं अगर अनुपात और मासा या लासा कुछ भी दे रखा हो। दोनों तरीके हमने बता दिए हैं आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जाइएगा नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे मैजिकल ट्रिक वाले क्वेश्चंस और वीडियोस और आगे आने वाले हैं। अब इसमें बेटा अगले क्वेश्चन में 3 अनुपात कर दिए हैं। कितने अनुपात कर दिए हैं? 3 अनुपात। अब अनुपातों से नहीं डरेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ बच्चे अनुपात देख के डर जाते हैं, लेकिन अब हम लोग अनुपातों से नहीं डरेंगे, अनुपात का डर दूर कर देंगे आप लोगों का। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है भाई? 3 अनुपात 5 अनुपात 9। यदि उनके महत्तम समावर्तक 17 हो। अब बेटा यदि इसमें क्या दे रखा है? मासा। क्या दे रखा है भाई? मासा दे रखा है 17। कितना दे रखा है? 17। तो छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर निकालना है भाई। तो निकालना क्या है? तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर निकालिए। अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे। अभी हमने बात किया था, अगर लासा दे रखा होता और मासा दे रखा होता, यहीं से 2 क्वेश्चन बना देंगे। पहले यहां से निकाल लेंगे, बाद में लासा से निकाल के आपको दिखाएंगे, देखिएगा। तो मान लेते हैं हमें मासा अनुपात अपना उठा लेंगे भाई, और दे रखा है लासा, मासा दे रखा है हमको। ठीक है, क्या करना है? तीनों संख्याओं को अपने मासा से गुणा कर देना है। तीनों संख्याओं को मासा से गुणा कर देंगे तो 17 तिया 51 ये आ गया, 17 पना 85, 95, 85 होता है यार, 95 नहीं होता है, और 17 नेमा 153 ये होता है। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे संख्याएं हमारी आ गई। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 153, और छोटी संख्या कितनी हो गई? 51, और इनका अंतर जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कितना आ गया? 102। देखा आपने कितनी देर लगी आपको सवाल करने में? नहीं तो आप बिल्कुल वही आप लोग टिपिकल स्टूडेंट की तरीके से क्या करते, आप इसको जोड़ने भागने लगते, 3 + 5 + ब्ला 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 करने लगते आप लोग। तो क्या करते हैं आप लोग? बहुत ज्यादा टाइम लगा देते। आपने देखा कितनी जल्दी हो गया। अब इसी क्वेश्चन को बेटा हम स्लाइड चेंज कर देंगे, ऐसा नंबर डाल देंगे लासा में। मान लेते हैं कोई लासा हमने बता दिया है, वो लासा कितना है? इन तीनों का मान लेते हैं 45। कितना है? 45 है। तो बताइए भाई, इनमें छोटी बड़ी संख्या क्या होगी और उनका अंतर क्या होता है? तो सीधी बात है, हमने कहा अगर मासा है तो गुणा होना है, लासा होना है तो भाग होना है। तो अपना अनुपात लिख लेते हैं भाई, 3 अनुपात 9। और लासा भी जो भी दे रखा होगा उनमें इनसे तीनों में भाग कर देंगे भाई।
5 भाई, 5 दे रखा है, 5 से भाग करेंगे और ये 45/9, तो कितना आएगा ये 15, ये कितना आएगा 5 9 45 और ये आएगा 5, तो ये हमारा आ गया 5 9 5, 5 9 5। अब आप देख रहे होंगे अगर इनकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 10। तो आंसर निकल के हमारा आ गया। हमने दो तरीके से एक क्वेश्चन लिया था, दो क्वेश्चन हमने बना दिए। अब बेटा इसमें एक आप वेरिएशन देख रहे होंगे, जब आप मासा देख रहे होंगे तो सबसे छोटी संख्या से अगर हम लोग देखते हैं, सबसे छोटा अनुपात सबसे छोटी संख्या आ रही थी, लेकिन लासा में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी आ रही है, तो इस तरीके से वेरिएशन होता है, उल्टा हो जाता है लासा और मासा में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अच्छा लगे तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, लाइक और शेयर बहुत जरूरी है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 272 है। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 272 है। कितना है 272 है। यदि उनके महत्तम समावर्तक 34 हो, मासा कितना दे रखा है भाई 34, मासा तो पीछे पड़ गया ये तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए भाई। योग दे रखा है, हम मान लेते हैं x + y। आंसर हमारा जो भी आएगा उसको जोड़ करके देखना है। योग कहीं पे गुणनफल कहता है तो वहां पे हम लोग गुणनफल वाला लगाते हैं, लेकिन जब हम लोगों को योग कह रहा है तो हमने कितना कह दिया है 272 दे रखा है भाई। कितना दे रखा है बटे में 34, सीधे 34 से भाग कर देंगे। वहां पे हमने क्या किया था, जो गुणनफल था तो हमने बेटा 34 15 को 2 बार, मासा को 2 बार से गुणा किया था, मतलब स्क्वायर से, लेकिन यहां पर हमने स्क्वायर को डबल नहीं किया है, तो आंसर आएगा हमारा 8। कितना आएगा 8। तो हमारे आंसर बनेंगे 3, क्योंकि 4 + 4 करेंगे तब भी हमारा 8 आएगा, और 6 + 2 करेंगे तब भी हमारा 8 आएगा, 5 + 3 करेंगे तब भी हमारा 8 आएगा, 7 + 1 करेंगे तब भी हमारा 8 ही आएगा। ठीक है, तब इस स्थिति में बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को निकालना है उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके को फाइंड आउट करने के लिए हमने वही आपको तरीका बताया है। कौन सा तरीका है, हम अपने इस समय ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, ऑप्शन में जो हमारा मैच कर रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, चलिए अगर हम लोग मेरा मासा, अब बात करेंगे मासा, मासा को इससे गुणा करेंगे तो 34 × 34, अब भाई गुणे 34 करेंगे तो ये कितना 7 चौक 28, 7 तियां 21 और 2 32, 21 और 2 23, ठीक है 238 आ गया। दो नंबर आए 238, 34। तो अगर कहीं ऑप्शन में 238 और 34 दिख रहे हैं तो आप वो टिक कर देना। अगर आगे नहीं दिख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे 34 × 34, 5 को 20 हासिल लगा दो, 5 तियां 15 और 2 17, 170 एक नंबर आ गया। अब दूसरा नंबर कौन सा आएगा, देखिए 3 चक्को 12, 3 तियां 9 और 1 10, ठीक है 102। अगर ये कहीं दिख रहा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब अगर कहीं भाई ये भी नहीं दिख रहा है तो आगे और चलते हैं, ठीक है 34 मिल ही जाएगा यार, इतने में मिल जाएगा आराम से। 2 चक्कू 34 दूना 68 होता है, और 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे तो 6 तियां 18 और 2 20, 204 204 आ गया। अब आगे बात करते हैं 34 × 34, जो भी आपको लगे, 4 चक्कू 16, 4 तियां 12 और 1 13, 136 136। देखिएगा सबका जोड़ 272 आ रहा होगा भाई। किसी को भी आप जोड़ के नंबर, दोनों नंबरों को जोड़ लीजिए, चाहे इनको चाहे इनको चाहे इनको चाहे इनको, सबका योग 272 आ रहा होगा। अब इसमें जो भी आपका ऑप्शन में नंबर दे रखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे में ये वाला आंसर दे रखा है तो हमारा आंसर कितना आएगा 238, 34। तो आपने देखा कितनी सरलता से हमने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर दिया। और इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई हमने एग्जाम्स में देखा है। वर्गाकार टाइल लगाने की बात की जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बरामदा है, बरामदे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8.4 मीटर है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, बरामदे की लंबाई, बरामदे की लंबाई कितनी है 12 मीटर है, और बरामदे की चौड़ाई कह रहा है कितनी दे रखी होगी 8.4 मीटर दे रखी होगी। भाई हमको पूरा क्वेश्चन लिखने से मतलब नहीं है, अपनी लंबाई चौड़ाई उठा लेंगे। और फिर कहता है कि अधिकतम की बात कर रहा है, अधिकतम
डायमेंशंस वाले या भुजाओं वाले वर्गाकार टाइल्स कितने लगाए जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मासा निकाल लेते हैं। जब बेटा हम लोग मासा निकालेंगे तो 12 और 8.4 का मासा 1.2 आएगा। अब अधिकतम नंबरों का n मान लेते हैं। अब 12 गुणे 8.4 कर देंगे बटे 1.2 इंटू 1, जो भी मासा होगा उसको हम लोग डबल बार नीचे गुणा करके लिख देते हैं और पॉइंट हटाते हैं तो यहां से पॉइंट चला जाएगा 12 से 12, फिर ये पॉइंट हटाया गुणे 10 हो गया, 12 सत्ते 84 हो गया, तो आंसर आ गया 10 सत्ते 70। 70 टाइल लगेंगे एक बरामदे में जिसकी लंबाई 12 मीटर होगी, 8.4 मीटर चौड़ाई होगी और मासा उसका दोनों का मासा निकालते, क्या निकालते हैं बेटा, मासा, लासा नहीं मासा निकालते हैं जब टाइल की संख्या की बात होती है। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। कुछ नंबर दे रखे हैं, कह रहा है 4 5 6 8 12, 4 5 6 8 12, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा नंबर ढूंढिए कि अगर उसको इन संख्याओं से भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है तो 3 बचना चाहिए। अगर कोई आपको नंबर पता हो, कोई भी नंबर पता हो, तो ऐसा नंबर ढूंढिए कि इन संख्याओं से 4 से भाग करें या 5 से भाग करें या 6 से भाग करें या 12 से भाग करें, तो उसमें कितना शेषफल बचना चाहिए भाई, 3 शेषफल बचना चाहिए। तो कैसे बात करते हैं, तो बात कर देंगे ऐसे कि हम लोग पहले इसका लासा निकालते हैं। तो लासा निकालने के लिए बात करते हैं, तो लासा कैसे निकालेंगे भाई, देखिएगा। पहाड़ा पढ़ते हैं भाई, पहाड़ा आता है कि नहीं आता है, तो पहाड़ा पढ़ेंगे। हमको ऐसा पहाड़ा ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो सभी संख्या से कट जाए, वही हमारा लासा हो जाएगा। तो लासा देख लेते हैं। तो सबसे पहले लासा हम लोग किन के बीच में देख लेते हैं, कोई नंबर तो रिलेट नहीं कर रहा है। तो एक 12 नंबर हमको ऐसा दिख रहा है जो 6 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है भाई। 12 नंबर क्या दिख रहा है, 12 नंबर हमको एक ऐसा दिख रहा है जो 6 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो ये नंबर हमारी रेस से बाहर हो गए, इन नंबरों का काम खत्म हो गया। अब किन के बीच रह गया हमारा काम, 12 और 5 के बीच रह गया भाई। किन के बीच रह गया हमारा काम भाई, 12 और 5 के बीच रह गया है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितनी बार जाएगा, देख लीजिएगा भाई। तो अगर बात करते हैं, अगर बात करें तो क्या बात करें, तो ऐसा हमको एक लीस्ट नंबर चाहिए जो 5 से कट जाए। तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर होगा 10, जो 12 गुणे 10 कर दें। अगर कितना कर दें, 12 गुणे 10 कितना हो गया, 120। कितना हो गया भाई, 120 हो गया। 120 नंबर ऐसा होगा, 120 नंबर ऐसा होगा जो सभी संख्याओं से कट जाएगा। आप लोग देखिएगा 20 नंबर, 120 नंबर ऐसा आएगा जो सभी संख्याओं से कट जाएगा। और अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, हमें नंबर कौन सा छांटना है, जिनमें 3 जो है क्या होना चाहिए भाई, शेषफल आना चाहिए। जो लासा आएगा उसमें अगर हम लोग 3 जोड़ दें, क्या कर दें, लासा में 3 जोड़ दें, वही नंबर जो हमारा होगा वो ऐसा होगा कि इन संख्याओं सभी से भाग देने पर हर स्थिति में कितना बचेगा भाई, 3। जो लासा निकल के आएगा उसमें कितना जोड़ देना है, शेषफल जोड़ देना है, वही हमारा नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देख लेते हैं कोई एक और तरीका, देख लेते हैं इसी सवाल को लगाने का, कैसे लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं भाई, अगर इसको हम लोग भाग करें 63, अगर देख लें भाई 63 से अगर 4 को भाग करें, 4 से भाग करें तो कितना जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा भाई हमारा, बचा 23। तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20 प्लस का 3 बच गया। ठीक है, अब देखना अभी दूसरा टाइप बता रहे हैं इसी का, ठीक है। 120 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में होगा तो बात सही है, अगर नहीं है ऑप्शन में कोई बात नहीं। 5 से भाग करें 63 को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर भी 3 बच जाएगा भाई। और 6 से भाग करें 6 दशामलव 60, फिर भी 3 बच जाएगा, 60 और 3 63 है भाई। 12 पंचे 60 और फिर भी 3 बचा, 3 63 है। तो हर हाल में 63 में भी 3 बच रहा था, क्योंकि आप लोगों के मन में सवाल एक बार जरूर ये उठा होगा कि सर ने जब यहां से हमने एक तरीका बेटा और देख लीजिए इसको करने का,
कि हमने जो सवाल कराया था, हमने कैसे बताया था कि हम लोग लासा निकाल लेते हैं कि ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं जो दोनों संख्याओं से कट जा रहा हो। तो पढ़ेंगे 4 के पहाड़। 12 एक ऐसा नंबर है 6 और 4 से दोनों से कट जाएगा। भाई इसमें संख्याओं में 12 नंबर है, क्योंकि आप क्या करेंगे, लंबा वो करेंगे, कच्चा एक वाला, कच्चा दो वाला वो नहीं करना आप लोगों को। क्या करेंगे, देख लेते हैं 12 ऐसा नंबर है जो 4 और 6 से कट जाएगा। तो 12 नंबर हमने उठा लिया, तो ये हमारे नंबर चले गए 4 6 5। नंबर कितना बचा, 5, 12 और 5। अगर इसका लासा लेंगे तो सीधे क्या करना है, जो नंबर बचता है उसको गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60। सीधे नंबर की बात करिए, 12 पंचे 60, तो हमारा लासा कितना आ गया, 60। और हमेशा याद रखिए जो लासा आएगा उसमें जो शेषफल होगा उसको जोड़ दिया जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि हमारे ऑप्शन में 60 था, 63 था नहीं, तो हमने इसका लासा एक बेटा और भी हो सकता है, इसका लासा हो सकता है 120 भी ऐसा नंबर होगा जो 5 और 12 दोनों से कट जाएगा, और उसमें अगर हम लोग शेषफल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 123। अगर 123 और 60 दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, तो अगर इसमें से जो भी आंसर आपको दिख रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। हमारे ऑप्शन में 123 दिख रहा है, तो हमारा आंसर 123 हो गया। इस तरीके से हमने आपको लासा समझाया है, और भी लासा के बचे हुए क्वेश्चन हैं जो अगले वीडियो में लेके आएंगे आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी केयर रखें और कोरोना से दूर रहें।